छोड़कर स्थान छोड़ करके नहीं जाता, ऐसा वर्णन किया गया। लिंगम शिवम तथा पुष्पाखंडम तंडुलम तथा, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रत्येक पार्थिव लिंग के ऊपर आप खंड रहित यानी टूटा ना हो साबुत आप चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चावल को थोड़ा चंदन में रंग लीजिएगा, जल धारा से अभिषेक कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार, ये सब बातों का वर्णन किया गया है। आनंद आ गया, बड़ी अच्छी बात कही गई। बोलो भक्तुवत्सल भगवान की जय। जिनके दिमाग में ये बैठा है कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी इस बात को कोई काट के बता दे। मैं श्लोक बोल रहा हूं, अध्याय 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड का श्लोक नंबर 28। इसमें लिखा है कि संसार की वस्तुएं चाहिए और मरने के बाद मोक्ष चाहिए, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूज्य दधी। तो आप भगवान महादेव को तुलसी के पत्तों से, और आनंद की बात है कि 365 दिन तुलसी चढ़ती है, प्रदोष काल में तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक तुलसी मंजरी न चढ़ाए तब। और मैं श्लोक संख्या भी बोल रहा हूं, अध्याय नंबर 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड और श्लोक नंबर 28। इसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम, मुक्ति भी चाहिए और धरती के भोग सामग्रियां भी चाहिए। तो आज से ही भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाना शुरू, तुलसी का पत्र चढ़ाना शुरू दीजिएगा। और एक बात मैं और कहूं, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना पुण्य मिले वो सब आपका, और महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना अपराध लगे वो सब मेरा। पुण्य आप ले लो, अपराध मुझे दे दो, और क्या, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। तो भगवान शंकर की पूजा किन किन चीजों से, देखा मुक्ति कामो भवित दो वही दरविश्य पूजनम चरित, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं ऐसे लोगों को भगवान शिव के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। आनंद हो जाए। घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मेरी बात मान लो, उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के निमित्त 1 लाख दूर्वा, भगवान दूर्वा की बात कही गई है। आयु की इच्छा करने वाले लोगों को दूर्वा शंकर के लिखा, आयु कामो भय दुबई दूर्वा भी पूजनम, शंकर जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुत्र की कामना है वो धतूरे के फूल भगवान महादेव को, धतूरे के फूल, पुत्र कामो भविद्यो भाई धतूरा, धतूरे से पुत्र की कामना पूरी होती है। लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ाइए, ये भी लिखा है। रक्त दंडश धतूरा पूजने स्वदश मता, एक सफेद डंठल वाला और आता है, लेकिन जिसका पीछे का जो धतूरे का फूल जानते हैं, माय की तुरई की तरह होता है, हॉर्न की, आगे से ऐसे छोड़ा, पीछे से बिल्कुल पीपिया की तरह होता है। और ये दो तरह का होता है, एक सफेद होता है पीछे से, एक लाल होता है, और दोनों धतूरे चढ़ते हैं। इसमें वर्णन किया गया कि दुश्मन को जीतने के लिए सफेद धतूरे का फूल जिसका डंठल श्वेत है, और पुत्र कामना के लिए लाल धतूरा, पीछे धतूरा तो जो पीछे का जो डंठल उसका लाल है, संतान कामना के लिए उसको। पंचों बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं? तो ये कोई टोटके नहीं है, ये स्पष्ट इस ग्रंथ में वर्णन है।